हेलो सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम है आपका मेरे चैनल राशि वर्मा हाई वाइब 111 चैनल में। दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों को सात्विक फूड से रिलेटेड, ट्रैवलिंग से रिलेटेड और समाज में हो रहे हिंसक चीजों से लेकर प्लस स्पिरिचुअल स्टोरी, डिवाइन गाइडेड स्टोरी आपसे मैं शेयर करूंगी और मेरे कुछ पर्सनल स्टोरीज मैं आप सबसे शेयर करूंगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो दोस्तों, अपना व्लॉग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिवाइन मैस्कुलाइन की बात करूंगी। डिवाइन मैस्कुलाइन कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, वो क्या पसंद करते हैं, उनका क्या चीज वीकनेस होती है जो उनको काफी ज्यादा वीक कर देती है। फिर उनको रियलाइजेशन होता है कि यार मैंने क्यों किया, ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता। समझ लीजिए बिल्कुल भोलेनाथ की तरह होते हैं, बिल्कुल शिव जी की तरह होते हैं, बिल्कुल डिवाइन। कभी उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी इनको बहुत ज्यादा प्रेम आ जाता है। दो रूप होते हैं इनके दोस्तों। कभी कभी बहुत दयालु बन जाते हैं, कभी कभी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। और दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने अगल बगल के जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, उनके बारे में बात करना चाहूंगी। और सबसे पहले मैं अपने फादर के बारे में बात करना चाहूंगी। वो भी एक बिल्कुल शिव शिव तत्व था उनके अंदर। उनके अंदर बिल्कुल शिव जैसी अ, शिव जैसी बिल्कुल बिहेवियर था। पल में प्रलय और पल में प्यार। एकदम से गुस्साते थे और एकदम से प्यार बढ़ाते थे। तो ये सारी चीजें थी उनके अंदर। कभी कभी मेरी मम्मी भी कंफ्यूज हो जाती थी कि इनको बुरा कहूं या भला कहूं या बहुत अच्छा कहूं। समझ में नहीं आता इनको क्या बोलूं। ऐसे थे मेरे फादर। कभी इतनी दया कर लेते थे किसी पे, तो अगर 3 बजे 2 बजे रात में भी कोई बुलाता था हेल्प के लिए, वो बिना किसी सोचे समझे, बिना अपनी चीजों पे गौर किए कि मेरा क्या होगा, मुझे भी तो कहीं जाना है, मुझे भी तो कहीं काम है, वो दूसरों के लिए दौड़ जाते थे, दूसरों की हेल्प के लिए दौड़ जाते थे। दूसरों का काम बनना चाहिए। बस उनसे कोई प्यार से बोल दे कि भैया ये काम है आप आ जाओ, भैया ये काम है आप आ जाओ। मेरे फादर बहुत हेल्पिंग नेचर के थे। तुरंत उनको मर्सी मतलब दया आ जाती थी और तुरंत दूसरों की हेल्प करने के लिए चले जाते थे। और आज भी वो फेमस है इसी चीज में कि आपके फादर मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। कोई कहता है मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। सुन के बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे फादर इतना सब कुछ सबके लिए करते थे, तभी आज उनके ही कर्मा हम सबको लगे हैं। जो गुड कहते हैं ना, गुड चीजें करो तो गुड चीजें कर्मा रिटर्न बैक देता है। इसी तरह मेरे फादर अच्छे कर्मा करते थे और उनके जाने के बाद हमारे फैमिली में काफी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि उनके अच्छे कर्मा थे। माँ बाप के अच्छे कर्मा बच्चों पे लगते हैं, उनको आशीर्वाद की तरह हर मोड़ पे साथ मिलता है उनके आशीर्वाद का, क्योंकि उनके कर्मा इतने अच्छे थे। मेरे फादर के कर्मा बहुत अच्छे थे। वो सबकी हेल्प करते थे, सबकी हेल्प करते थे। कोई उनको कितने भी टाइम बुला ले, वो दौड़े चले जाते थे हेल्प के लिए। बहुत मर्सी नेचर था। और उसी कर्मा का नतीजा है कि आज
उनके ही कर्मा की वजह से कुछ हमारी तरफ कुछ लोग अट्रैक्ट होते हैं हेल्प करने के लिए कि इनका काम कर दो, इनका काम कर दो। हम लोग हैरान हो जाते हैं कि इनको क्या हो गया, अचानक से हमारी तरफ इतना अट्रैक्ट कैसे हो गए हैं और हम लोग की हेल्प करने आ गए, क्योंकि हम मेरे पापा के अच्छे कर्मा थे। इसकी वजह से हम लोगों को ये फल मिला है कि हम लोग का काम रुकता नहीं है, हो जाता है, कोई ना कोई हेल्प के लिए आ जाता है। तो ये होता है दोस्तों मस्कुलाइन की चीजें, डिवाइन मस्कुलाइन के तत्व होते हैं, मेरे फादर के अंदर थे। और पल में वो गुस्सा भी जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते थे। कभी भी किसी बात में कब गुस्सा आ जाए पता नहीं चलता है कि क्या हो गया अचानक से। अभी तो ये खुश थे, एकदम से गुस्सा क्यों गए। उनका गुस्सा शांत करने के लिए मदर को आना पड़ता था, इतना गुस्सा मत करिए, इतना गुस्सा मत करिए, क्योंकि वो बिल्कुल शिव तत्व था उनके अंदर। जैसे पल में एकदम से शिव भगवान जी तांडव करने लगते थे डमरू बजा के। उसी तरह जो मस्कुलाइन होते हैं, जो मस्कुलाइन एनर्जी के बॉयज होते हैं, उनको तुरंत गुस्सा आता है, अचानक गुस्सा आता है और काफी तेज एग्रेसिव गुस्सा आता है कि संभाले नहीं संभलता है, इनको क्या हो गया है। एकदम से प्यार, एकदम से गुस्सा, दो रूप, एक करुणा का और इतना गुस्से का। सच कहूं तो उनको उनकी फेमिनाइन ही समझ सकती है, वो कभी उनको छोड़ के नहीं जाएगी, वो किसी भी रूप में हो। तो मुझे तो लगता है मेरे फादर शिव तत्व के थे और मेरी मदर पार्वती तत्व की थी। उनके अंदर वो सारे गुण थे, बिल्कुल शिव पार्वती की तरह जोड़ा था मेरे मदर एंड फादर का। और आज भी प्रेम बहुत गहरा है। ऐसा लगता ही नहीं है कि प्यार जुदा हुआ है। ऐसा लगता है आज भी मेरी मदर के पास वो प्यार है, वो एहसास है। ऐसा होता है शिव पार्वती का जोड़ा, ऐसा होता है डिवाइन कपल का जोड़ा। वो एक दूसरे की कभी बुराई नहीं करते हैं, हमेशा एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये तो रहा मेरे फादर का। और मैंने बहुत से बॉयज को देखा है जो डिवाइनली काफी एक्टिव थे, मैच्योर थे और काफी उनके अंदर कुछ अलग ही सेंसिटिविटी थी, काफी दयालु भाव के थे। मैंने देखा कि मेरी लाइफ में जितने भी बॉयज आए हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी पे थे, बिल्कुल डिवाइन बिहेवियर था उनका। इतना प्योर बिहेवियर, इतने मासूमियत होती है। मैंने ये अपनी जर्नी में अनुभव किया है। जितने बॉयज से मैं मिली हूं, जिनसे मेरी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, दोस्ती हुई है, तो उन्होंने मेरी अवेकनिंग में बहुत साथ दिया। वो कुछ ऐसा कर देते थे, जैसे कभी कभी कुछ ऐसे आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा होगा, ट्विन रेस पार्ट सेकंड फर्स्ट, उसमें देखिएगा तो उसमें आप देखोगे, सुनोगे वो कितने डिवाइनली बॉयज थे। उनकी वजह से मेरी लाइफ में ग्रोथ हुई, मैंने नई नई चीजें जानी, समझी, स्पिरिचुअली और स्ट्रांग हुई। ये जितने भी डिवाइनली गाइडेड पर्सन होते हैं, इनको खुद नहीं पता वो डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं। जिसकी भी लाइफ में चले जाएंगे उनकी लाइफ में ग्रोथ होना ही होना है। ऐसे होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। बहुत ही दयालु भी होते हैं, बहुत ही गुस्सैल भी होते हैं। उनको कुछ पता नहीं उनको कब क्या हो जाए। जैसे मेरे डिवाइन पार्टनर को ही ले लीजिए, वो काफी एग्रेसिव भी हैं और काफी शांत भी हो जाते हैं। कब क्या बुद्धि सटक जाए पता नहीं चलता इनका।
और जब इनकी अवेकनिंग होती है तो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, अपने पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे इनको समझ में आता है, चीज़ें रियलाइजेशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं उनके साथ। दोस्तों, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं कभी कभी ऐसा बिहेवियर करेंगे कि आपके सर से ऊपर निकल जाएगा, ये इंसान है, ये क्या है। इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड माइंड होता है। मतलब मैट्रिक्स ट्विंस होते हैं, मैट्रिक्स डिवाइन मस्कुलाइन होते हैं, 5D के मस्कुलाइन होते हैं, 3D के मस्कुलाइन की तो बात ही क्या। बहुत ज़्यादा डिज़ायरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा माया से ग्रस्त होते हैं, 3D चीज़ों में बहुत ध्यान रहता है इनका, बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, बहुत ज़्यादा इनके रिलेशनशिप्स होते हैं, तरह तरह के मल्टीपल रिलेशनशिप में ये रहते हैं। आज एक गर्लफ्रेंड, दूसरी गर्लफ्रेंड, तीसरी गर्लफ्रेंड, इनका एक जगह मन नहीं रहता है, इनका कई तरफ मन रहता है। वे एक रिश्ते में ठहर के नहीं रह पाते हैं, लेकिन जब यूनिवर्स उनको उठा के जब पटकता है, जब लेसन याद दिलाता है, तब समझ में आता है कि मैं कितना पानी में था, मुझे इस पे वर्क करना चाहिए था। तो ऐसे होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। वो काफी प्योर होते हैं दोस्तों, वो काफी प्योर होते हैं, वो काफी इतनी मासूम, इतने सच होते हैं। मैंने तो मिलके यही महसूस किया है कि वो काफी प्योर होते हैं, वो काफी सच बोलने वाले होते हैं, काफी हॉनेस्ट होते हैं। उनके अंदर एक अलग ही क्वालिटी होती है, बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। उनका बिहेवियर काफी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, काफी अच्छे होते हैं। उनका जो एक ऐसा मतलब ऐसा उनका पर्सनैलिटी और लुक ऐसा होगा कि और आम लड़कों की तरह थोड़ा अलग दिखते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। आपको मिल के ही पता चल जाएगा इसके अंदर कुछ यूनिक चीज है, यूनिक बात है। जैसे मेरे फादर, वो कहीं भी जाते थे, उनका फेस इतना भोला सा बना था, इतना मासूमियत थी उनके चेहरे पे। वो कुछ बोले या ना बोले, उनको देख के ही इंसान बता देता था कि ये बहुत सीधे हैं, बहुत सच्चे हैं, बहुत अच्छे हैं। उनको देख के ही बता देते था, क्योंकि उनके अंदर एक अलग सा अट्रैक्शन था। उनका फेस ऐसा था, मतलब सामने से भोला सा चेहरा और इतनी बड़ी बड़ी आंखें और बहुत अलग ही वो थे। मतलब उनको देख के लोग कहते थे कि मुझे ये अलग दिख रहे हैं, इनसे मेरा काम हो जाएगा, इन अंकल से, इन भाई साहब से कहेंगे ये मेरा काम करवा देंगे। वो इतने अट्रैक्टिव थे काफी। मैं बिल्कुल हैरान हो जाती थी, आखिर पापा के अंदर कि ये लोग क्या देख लेते हैं कि इनको देखते ही इनकी तरफ लोग आते हैं और इनसे मदद मांगने लगते हैं। काफी सोशल माइंड होते हैं डिवाइन मस्कुलाइन, काफी सोशल माइंड होते हैं। और ये इतने प्यारे, इतने मासूम होते हैं, इनसे जरा सा भी कोई प्यार से बोल दे, बस उसकी तरफ तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। भले वो रात भर ना सोए, कहीं अपना काम छोड़ दें या कुछ भी छोड़ दें, अपना त्याग करके दूसरा को काम बनाते थे। इतना वो मतलब इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कि मुझसे मदद मांगी, मैं क्यों ना इनके लिए कुछ करूं, ताकि वो अगले दिन मेरा नाम ही लेंगे। उनके दिमाग में ये होता है। और वही लोग जो मदद मांगते हैं और वो जो डिवाइन मस्कुलाइन्स होते हैं, वो तो सच्चे मन से कर देते हैं, लेकिन वही लोग गेम खेल जाते हैं। इसीलिए मेरे फादर के अंदर ये कमी थी और इसकी वजह से वो काफी, उन्होंने लेसन भी लिया अपनी लाइफ में। वो तुरंत दया कर लेते थे, तुरंत मदद कर देते थे सबकी, लेकिन कुछ लोग उनका फायदा उठा लेते थे उसी चीज का।
कि ये तो आ ही जाते हैं, ये तो काम कर ही देते हैं, इनको बुलाओ। लेकिन पापा को मेरे बाद में रियलाइजेशन होता था कि यार मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था, इतना इसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीजें होती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर। मैंने और बॉयज को भी देखा है, कभी कभी वो ऐसी बातें कर जाएंगे बिल्कुल डिवाइन की तरह, उनकी अवेकनिंग भी नहीं होती है, लेकिन उनका अंदर ऐसा प्रेम होता है, इस तरह दया करते हैं, इस तरह वो करुणा दिखाते हैं। ऐसा लगता है कि ये कौन सी जगह से आए हैं, इतना प्यार, इतना सहनशीलता, इतनी दया। अभी तक जितने मैंने डिवाइन मैस्कुलाइन बॉयज से मिली हूँ, उतना मैंने महसूस करके ये जाना है, इनके अंदर बहुत करुणा होती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं, सोशल माइंड होता है इनका। और ये ज़्यादातर जैसे पॉलिटिक्स में और या तो किसी सोशल चीज़ों से जुड़े होंगे, ये इस तरीके की चीज़ों में जॉब में इन्वॉल्व होते हैं, जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, जो समाज का कार्य कर रहे होते हैं, ऐसी जगह ये ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर। और दोस्तों, इनको समझने में टाइम लगता है, काफ़ी चीज़ें समझने में टाइम लगता है, और जब समझ जाते हैं तब वो टाइम निकल जाता है, तब पछताते हैं यार मैंने ऐसा क्यों किया। भोले होते हैं, दिल के साफ होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, दयालु होते हैं, और एक फेज देखा जाए काफी एग्रेसिव होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, इनका पता नहीं कब क्या गुस्सा आ जाए, मैनिपुलेटिव होते हैं। और दोस्तों, ये झूठ भी बोलेंगे तो ऐसा झूठ बोलेंगे कि पकड़ में आ जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह झूठ बोलते हैं। इनको लगता है कि मैं चालाक हूं, मैं इनसे झूठ बोल दूंगा तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा कुछ डिवाइन यूनिवर्स क्रिएट कर देते हैं कि इनका झूठ पकड़ा जाता है, ये बच नहीं पाते हैं, क्योंकि यूनिवर्स की गॉड की नज़र डिवाइन मैस्कुलाइन पे हर समय होती है। ये कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, कहाँ कहाँ झूठ बोल रहे हैं और कहाँ कहाँ जा रहे हैं, नज़र होती है। इनका झूठ तुरंत पकड़ा जाता है, खास करके इनकी जो हाफ डिवाइन काउंटर पार्ट होती है फेमिनाइन, वो तुरंत पकड़ लेती है, क्योंकि वो अवेकन होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन से पहले अक्सर डिवाइन फेमिनाइन की अवेकनिंग हो जाती है, वो तुरंत समझ जाती है कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये तुरंत ये झूठ बोले। अगर समझ भी नहीं पाती तो डिवाइन ऐसा क्रिएट कर देता है कि इनका चिट्ठा झूठ सब सामने आ जाता है। ऐसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, बिल्कुल भोले से। उनको लगता है कि मैं बच जाऊंगा, मैंने झूठ बोल दिया, लेकिन वो ऐसा क्रिएट हो जाता है, यूनिवर्स ऐसा क्रिएट कर देता है कि उनका झूठ सामने आ जाता है। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आती है, मैं बिल्कुल गुस्साती नहीं हूं, मुझे तो हंसी आती है कि ये ऐसी मासूमियत वाली हरकत करते हैं कि तुरंत पकड़ में आ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। ऐसे ही मेरे फादर का था, वो बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह थे, बिल्कुल शिव तत्व था उनके अंदर। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अपने फादर का ही देती हूँ। वो तो कभी कभी ऐसे ऐसे झूठ बोल देते थे, कभी कभी जब लगता था कि मैं फंस रहा हूँ कोई चीज में या कोई भी चीजों में घिर जाते थे, प्रॉब्लम से घिर जाते थे, मेरी मम्मी से छुपाने की कोशिश करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हो जाता था, यूनिवर्स उनके माइंड में डाल देते थे, ये गॉड उनके दिमाग में डाल देते थे, वो रह ही नहीं पाते थे। वो तुरंत मेरी मम्मी से बता देते थे कि मैं ऐसी ऐसी हालात में फंसा हूँ, ऐसी ऐसी चीजें हो गई हैं मेरे साथ, तो मदर को वो बता देते थे। बिना बताए रह ही नहीं पाते थे, मम्मी को तुरंत शेयर करते थे। वो लाख छुपा ले, लेकिन उनके अंदर बेचैनी चलती रहती थी कि नहीं, मुझे बताना चाहिए अपनी वाइफ से। और नहीं भी बताते थे तो कहीं ना कहीं से सुनने में आ जाता था कि ये कर रहे हैं, ये हो रहा है इनकी लाइफ में।
बच नहीं पाते थे, क्योंकि इतनी क्या मतलब वो यूनिवर्स की नजर सब पे है, और खास करके ऐसी सोल पे जो काफी डिवाइन है, हर समय साथ रहते हैं। ऐसी मासूम सोल के साथ गॉड हर समय साथ रहते हैं, साथ सबके साथ रहते हैं। स्पेशली इन सोल्स के साथ ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इनको समाज में करना है, ये आई ही है इसीलिए, अपने साथ लोगों की अवेकनिंग कराने। तो ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, ये फिट रहते हैं और ये हार्ड वर्किंग होते हैं, काफी अलग ही होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, और इनकी समझ और लड़कों से अलग होती है, और नॉलेजेबल होते हैं, काफी अलग होते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये मैं बताऊं, इनकी जो चॉइस होती है अपना पार्टनर चुनने की, ये बहुत ही सिंपल चीजें पसंद करते हैं, ज्यादा चमक धमक चीजें नहीं पसंद करते। इनको अक्सर व्हाइट कलर की चीजें पसंद आती हैं, और ये काफी सोवर होते हैं, सिंपल होते हैं, और काफी अलग थिंकिंग के होते हैं। इनको सिंप्लिसिटी ज्यादा अच्छी लगती है। भले वो ऊपर से काफी स्टाइल और मतलब बहुत मारने की कोशिश करें, लेकिन अंदर से काफी सिंपल होते हैं ये लोग, और इनको सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी लगती है। ये काफी अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीजों से, सिंपल चीजों से। वो हर चीज में मैनेज करना जानते हैं, कैसे मैनेज किया जाए। बस ईगो होता है उनके अंदर, कभी कभी चीजें चाहते भी हैं कि मैं ये करूं, लेकिन ईगो की वजह से कहते मैं क्यों करूं, मैं नहीं करूंगा। कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं, जिद्दी होते हैं। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे उनको यूनिवर्स समझाता है तुम्हारे अंदर ये कमी है, मिरर कराता है उनके काउंटर पार्ट के थ्रू। तो ये सारी चीजें होती हैं, काफी भोले होते हैं, काफी मासूम होते हैं। ये मेरा अनुभव है, मेरे खुद का अनुभव है। जैसे जैसे मैं सुनती हूँ डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो मेरे अनुभव से मेरे सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे फादर हैं, और कुछ ऐसे बॉयज मुझे मिले हैं जो डिवाइनली थे, बिल्कुल डिवाइन थिंकर के थे, बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह थे, और हैं भी। आने वाले कल में उनकी अवेकनिंग होगी या हो रही होगी, क्योंकि मुझसे जो मिले हैं वो डिवाइनली गाइडेड थे, वो डिवाइन मैस्कुलाइन की ही तरह थे। उनकी बातें बिल्कुल डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह, बिल्कुल दया करने वाले, हार्ड वर्किंग, नेचुरल बिल्कुल बिहेवियर, चार्मिंग नेचर, बिल्कुल सच बोलने वाले, कुछ अलग ही अट्रैक्शन, एकदम से गुस्सा आ जाना, एकदम से प्यार आ जाना। तो ये सारी चीजें होती हैं, और उनके ये सब जो मेरी लाइफ में ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स जितने भी बॉयज आए हैं, जिनसे जिनसे मेरी फ्रेंडशिप हुई है, बातचीत हुई है, 2 महीना 3 महीना 1 साल, उन्होंने काफी मदद की है मेरी अवेकनिंग कराने में। मेरी स्पिरिचुअल चीजें और स्ट्रांग हुई हैं। तो ये एक जरिया होते हैं, भगवान इनको जानबूझ के आपकी लाइफ में इन्वॉल्व करते हैं, ताकि आपकी अवेकनिंग जल्दी जल्दी हो, आप जल्दी जल्दी स्पिरिचुअल रियलाइजेशन में आओ, खुद के रियलाइजेशन में आओ। ये सारी चीजें होती हैं। तो ऐसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, काफी मासूम से, इनोसेंट से, समझदार, लेकिन कुछ मायावी चीजों में घिर के वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, जो 3D के चीजों को ही सच मान लेते हैं, और मटेरियल जिंदगी को ही समझ लेते हैं यही जिंदगी है। ऑफिस, घर, बच्चे, पार्टी, दोस्त, ये सब वगैरह। जब उनको रियलाइजेशन होता है, जब उनकी अवेकनिंग होती है, किसी हादसे से या काउंटर पार्टनर के वजह से उनकी अवेकनिंग होती है, तब उनको रियलाइजेशन आता है कि यस, मैं बहुत बहुत अजीब चीजों में फंसा था। अब जाके मुझे रियलाइजेशन हो रहा है कि यस, मैं गलत था।
मुझे ये चीज अपनी सुधारनी चाहिए। तो वो सब डिवाइन टाइमिंग पे ही होता है। और मैं क्या बोलूं दोस्तों डिवाइन मस्कुलाइन के बारे में, बस मैं यही कहना चाहूंगी, काफी स्वीट लविंग होते हैं, मासूम होते हैं, दयालु होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और कुल मिला के प्योर सोल होते हैं। और दूसरा फेज इनका जो मायावी होता है, 3D में वो ज्यादा चाव रखते हैं, इंटरेस्टेड रखते हैं, और मल्टीपल रिलेशनशिप में कोई कोई मस्कुलाइन होते हैं, और झूठ इनसे बोला नहीं जाता, बोलेंगे भी तब भी फंसेंगे, या तो किसी बहाने से इनका खुल जाता है। एंगर भी होता है, इनके अंदर इश्यूज होते हैं, करके पछताते भी हैं मैंने ये क्यों किया। ईगो भी होता है, ये सारी चीजें होती हैं। यही सारी चीजें इनको काफी हर्ट पहुंचाती हैं। और जो इनकी प्योर चीजें होती है, जो जहां दयालु होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, लविंग होते हैं, एक अलग ही चार्म होता है। अगर इन सब चीजों को हटा के ईगो, एग्रेशन और क्या कहते ये सारी चीजें, मल्टीपल रिलेशनशिप, झूठ बोलना और तरह तरह की चीजों में फंस जाना अपनी बेवकूफी से, अपनी मासूमियत से, इनके साथ लोग खेल जाते हैं। इनकी मासूमियत को जब समझ जाते हैं कि ये तो सारी चीजें मान लेता है, समझ नहीं पाते हैं, थोड़े उनके अंदर एक मासूमियत होती है बच्चे की तरह, समझ नहीं पाते हैं। ये चीजें अगर हट जाती हैं तो जब इन्हीं सब चीजों में आती, इसी प्योरिटी में, लविंग, प्योर, मेच्योर, हार्ड वर्किंग, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, इन्हीं सब चीजों में अगर फोकस कर लें तो टिप टॉप बन जाएंगे, बिल्कुल टिप टॉप, बिल्कुल शिव बन जाएंगे, डिवाइन मस्कुलाइन बन जाएंगे। लेकिन सब ऊपर वाले का खेल है, वो सब डिवाइन टाइमिंग पे ही उनको रियलाइजेशन होता है, समझ में आता है कितने में पानी में था, कितना में पानी में नहीं था, सब समझ में आता है A to Z। इसीलिए जिनकी जिनकी अवेकनिंग हो रही है, जिन जिन बॉयज की, मैं उन सब के लिए प्रेयर करना चाहूंगी कि भगवान उनके अवेकनिंग में अच्छे अच्छे उनकी चीजें सामने आए, उनके जो ब्लैक चेहरे थे सब उनको दिखे, मैं कहाँ था कहाँ नहीं था। सभी डिवाइन फेमिनाइंस के लिए मैं प्रेयर करना चाहूंगी, जल्दी से उनके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग हो और जल्दी से वो रियलाइजेशन हो जाए और आपका यूनियन हो। मैं सबके लिए प्रेयर करना चाहूंगी, सबके लिए प्रेयर करना चाहूंगी। आमीन। तो ये सारी चीजें होती है और मैं क्या ही बताऊं, मुझे तो डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे ही लगे जिन जिन लोगों से मैं मिली। मेरे फादर का एग्जाम्पल ले लीजिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरे फादर का, फिर उसके बाद जिन जिन मेरे लाइफ में शिव तत्व के बॉयज आए डिवाइन मैस्कुलाइन, और मुझे पता है जिन जिन लोगों से मैं मिली, जिन जिन बॉयज से, उन्होंने मेरे अवेकनिंग में मेरा काफी साथ दिया। मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा करना चाहिए, मेरी स्पिरिचुअलिटी स्ट्रांग हुई। तो मुझे लगता है जिन जिन लोगों से मिली उनकी भी अवेकनिंग होगी, पक्का होगी, 100% होगी, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल शिव तत्व था। गॉड ने जानबूझ के ऐसे बॉयज से मिलवाया, काफी एग्रेसिव, काफी लविंग। दो रूप होते हैं, दो रूप, एकदम से तांडव मचा देंगे और एकदम से प्यार बढ़ा देंगे। और फिर बाद में मुझे भी रियलाइज होता है, कुल मिला के अगर मैं इनको कहूं, मैं फिर भी कहूंगी, इतनी सारी चीजें होते हुए भी मैं फिर भी कहूंगी कि ये कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। मैं फिर भी कहूंगी ये बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत प्यारी सोल्स होती हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि ये रियल होते हैं, बिल्कुल रियल होते हैं, बनावटी नहीं होता है इनके अंदर कुछ भी। ये बिल्कुल रियल होते हैं, प्योर होते हैं, और इनसे छोटी मोटी कुछ चीजें हो जाती हैं तो वो भी मुझे बहुत मासूमियत लगती है, बहुत प्यारी लगती है, मुझे गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि ये कुछ मुझे एहसास कराते हैं। आम बॉयज की तरह नहीं, अलग ही होते हैं,
क्योंकि मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं अवेकनिंग में हूँ और प्लस मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मुझे बैलेंस हूँ, हर चीज़ें मैं एनालाइज और ऑब्जर्व कर लेती हूँ कि ये इसके अंदर शिव तत्व है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन है। मुझे समझ में आ जाता है। जब मेरी अवेकनिंग भी नहीं हुई थी तब भी मुझे, जब इन बॉयज से मैं टकराई, बात की, तो मुझे फील हो गया था इनके अंदर कुछ प्योरिटी है, इनके अंदर कुछ एहसास है अलग सा, कुछ अलग ही लोग हैं ये, मासूमियत होती है इनके अंदर, प्लस इनके अंदर एग्रेशन भी होता है। सब खुद को ही नहीं समझ पाते मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वाकई ये काफी रियल होते हैं। कुल मिला के इतनी सारी चीजों में बस एक ही शब्द में बोलूंगी, ये काफी रियल होते हैं, काफी रियल होते हैं। मटेरियलिस्टिक भी होते हैं काफी, लेकिन देखा जाए ये काफी रियल होते हैं। फुल ऑन फुल मैं 100 आउट ऑफ 100 दूंगी, ये रियल होते हैं। कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, उल्टे हैं, सीधे हैं, कैसे भी हैं, उटपटांग वगैरह वगैरह, जो भी कुछ भी है, मैं उनको फिर भी रियल बोलूंगी, ये रियल होते हैं। दे वॉन्ट लव, ओनली लव, बट उनको मैं क्या ही बोलूं, बस यही है कि उनके लिए मैं बस प्रे करना चाहूंगी। जिन बॉयज डिवाइन मैस्कुलाइन, जितने भी बॉयज से मैं मिली, अपने काउंटर पार्ट से मिली, बात की, अपने फादर का, सबके लिए लव एनर्जी सेंड करना चाहती हूँ कि वो लोग का प्रोसेस अच्छे से चले और उनकी अवेकनिंग हो और कुछ अच्छी चीज़ें करें समाज में और लोगों के लिए कुछ अच्छा प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड करें, जिससे लोगों की भी अवेकनिंग हो। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो और मैं क्या बोलूं, बहुत प्यारे होते हैं। आई लव डिवाइन मैस्कुलाइन्स। बिल्कुल रियल होते हैं, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आती है, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आती कि कैसे बिहेवियर करते उटपटांग। इन डिवाइन मैस्कुलाइन के वही लोग समझ सकते हैं जो अवेकन होते हैं, जो सेल्फ रियलाइजेशन में होते हैं, जो बैलेंस होते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी को सिर्फ वही समझ सकते हैं जो बैलेंस होते हैं, जो ऑब्जर्व करना जानते हैं, समझ सकते हैं हर चीज़ों को, जो अवेकन होते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसी जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, ऐसे जो मेल्स होते हैं, वही समझ सकते हैं। तो ये होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन। मुझे तुरंत समझ में आ जाता है ये लड़के के अंदर डिवाइन तत्व है, शिव तत्व है, ये डिवाइन मैस्कुलाइन की तरह है। अगर वर्क करे, यूनिवर्स इस पे कुछ करेंगे, वो उनकी ड्यूटी है। उनको पता है कौन से बच्चे को अवेकन करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत गुड क्वालिटीज हैं, इसको अवेकन करना चाहिए। सब यूनिवर्स चुनता है अपने बंदों को, ताकि वो और भी एटमॉस्फेयर चेंज हो सके। तो ये चीजें हैं, काफी मासूम होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, और एग्रेशन आता भी है तुरंत पानी की तरफ पिघल जाता है। बहुत प्यारे होते हैं। दे आर प्योरली डिवाइनली गाइडेड सोल। बस अवेकन हो जाए बस। सबके लिए मैं प्रेयर करना चाहूंगी कि सभी सोल्स अच्छी रहे और खुश रहे और अपने सेल्फ रियलाइजेशन में आए और सेल्फ लव करें। और क्या चाहिए दोस्तों। जितनी मुझे नॉलेज थी, जितना मैंने जाना, उतना मैंने आप लोगों से शेयर किया। तो ऐसे होते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन, थोड़े कड़वे, थोड़े मीठे, लेकिन कुल मिला के ये लोग प्योर होते हैं और रियल होते हैं। और मैं सबके लिए प्यार देना चाहती हूँ। लव यू ऑल।